माँ की खिदमत से अच्छा जाम क्या होगा, माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा। खुदा ने रख दी हो जिसके कदमों में जन्नत, खुदा ने रख दी हो जिसके कदमों में जन्नत, सोचो सोचो उसके सर का मुकाम क्या होगा, सोचो उसके सर का मुकाम क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें मानो पूरी दुनिया का प्यार समाया हुआ है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। कहा जाता है कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, मगर इस दुनिया में जिसका अंत नहीं उसे सिर्फ और सिर्फ माँ कहते हैं। मेरी माँ आज भी ऐसी है, मैं एक रोटी मांगती हूँ वो 2 ला देती है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही होती है माँ। वो हमारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती है, अपने सारे सपने अधूरे छोड़ देती है। एक माँ सबकी जगह ले सकती है, मगर इस दुनिया में कोई भी एक माँ की जगह नहीं ले सकता। मैंने इस दुनिया में हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, सालों साल देखा उस माँ को, उसके चेहरे पर न कभी थकावट देखी और न ही ममता में कभी मिलावट देखी। एक 3 किलो के वजन की किताब को अपने हाथ पर 10 घंटे रख कर देखो, कुछ ही देर में हाथ दर्द करने लग जाता है, मगर एक माँ 9 महीने तक हमें अपनी कोख में रखती है। न जाने उसे कितना दर्द हुआ होगा, न जाने हमने उसे कितनी तकलीफ दी होगी, मगर फिर भी वो उस दर्द को हंसते हंसते सही होगी। कितनी तकलीफ, कितनी मुश्किलें, कितनी रुकावटें आती है एक माँ के सफर में, लेकिन ये मुश्किलें, ये रुकावटें माँ के सफर में, लड़कियों के सफर में केवल माँ बनने पर ही नहीं आती, बल्कि जब वह पैदा भी नहीं होती तब से वह इन मुश्किलों का सामना करती है। सबसे पहले बेटी नहीं होनी चाहिए, वह एक बोझ है, ऐसा सुनकर एक बेटी इस दुनिया में आती है। विद्यालय में पहुंचने से पहले सपनों की उड़ान को बेटी है तू ये बोलकर काट देती है। जब एक बेटी एक लड़की बनती है तो बाहर जाने पर दुष्कर्म से डरती है। जब एक बेटी एक लड़की बनती है तब पिता के सर पर बोझ हूँ, दहेज देना पड़ेगा, इस सोच से डरती है। और जब एक बेटी बहू बनती है तो ससुराल की खुशियों के आगे खुद को झुका देती है। और जब एक बेटी माँ बनती है तब अपने बच्चों की परवरिश के आगे अपने सारे सपने, अपनी सारी ख्वाहिशें छोड़ देती है। और जब एक बेटी माँ बनती है तो 9 महीने के दर्द को मुस्कान में बदल देती है। और जब वह माँ एक बेटी को जन्म देती है, जब एक माँ एक बेटी को जन्म देती है तो वह बेटी उस माँ के कदमों में जन्नत को ला के रख देती है। जी हाँ, ऐसी ही होती है माँ। लेकिन यह दुनिया लड़की के इतने सारे रूप को शिशु की हालत में ही खत्म कर देना चाहती है। यह दुनिया जिससे चलती है उसी अंश को मार देना चाहती है। मगर अगर एक माँ गर्भवती होने पर यह सोच ले कि मैं अपनी बेटी और बेटे को एक समान समझूंगी, मैं अपनी बेटी को उन मुश्किलों, उन तकलीफों का सामना नहीं करने दूंगी जिनका सामना मैंने किया, मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, समाज में डर कर नहीं डट कर आगे बढ़ना सिखाऊंगी, तो हमारे समाज की हर एक बेटी शिक्षित होगी। और तब हमारे देश को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारी की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तब हमारे समाज की हर एक लड़की शिक्षित होगी। आज भी हमारे समाज में कई लोग ऐसे हैं जो लड़कों को तो आगे बढ़ाना चाहते हैं, मगर अफसोस की बात है कि लड़कियों को आज भी 4 दीवारों में बांध कर रखते हैं। हमारे समाज
समाज को पढ़ी लिखी बहू चाहिए, पढ़ी लिखी माँ चाहिए, मगर अफसोस की बात है अगर बेटी को ही नहीं पढ़ाओगे तो पढ़ी लिखी बहू कहाँ से लाओगे। अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ ताकि एक दिन ऐसा हो हमारे देश की हर एक बेटी, हर एक बहन और हर एक बहू और हर एक माँ पढ़ी लिखी हो। और इसके लिए थोड़ी सी सोच को बदलना होगा, थोड़ी सी सोच को बदलना होगा। असमानता भेदभाव को खत्म कर समानता देनी होगी। थोड़ी सी सोच और नजरिए को बदलने की जरूरत है। और अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि अपनी सोच को अब बुलंदियों तक ले जाना है, कि अपनी सोच को अब बुलंदियों तक ले जाना है। एक बेटी से माँ तक के सफर को अब आसान बनाना है। अब इस विश्व को कुछ करके दिखाना है। अब इस विश्व को कुछ करके दिखाना है। अगर पढ़ी लिखी बहू पाना है तो हर एक बेटी को पढ़ाना है। अगर पढ़ी लिखी बहू पाना है तो हर एक बेटी को पढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत प्यार करता हूँ। जी हाँ, हमारे संविधान में भी प्रावधान है समान मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार। कोई भी भारतवासी कोई खान बिटिया को प्रदान किया है बबलू जी राठौड़ आपकी ओर से, और 30 रुपये प्रदान किए हैं महानुभाव अल्लाह नूर जी ने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब की तरफ से और प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोडा की तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से मुबारक हो। आज के इस 72वें गणतंत्र दिवस में समारोह के मुख्य अतिथि मकड़ा उपखंड के अधिकारी सम्माननीय श्रीराम जैदी साहब, मंच पे बैठे हुए मकड़ा के हमारे लोकप्रिय मेरे बड़े भाई विधायक रूपाराम जी मोरावते साहब, मंच पे बैठी हुई नागरिक नगर परिषद की सभापति समरीन जी भाटी, मंच पे बैठे हुए उप सभापति सलाम जी भाटी साहब, हमारे एजीएम साहब के पिताजी जैदी साहब, डीएसपी साहब सुरेश कुमार सावरिया जी, तहसीलदार जी दिनेश जी, मंच में बैठे हुए सभी सम्मानित रोशनलाल जी शेख साहब, सम्मानित मंच मेरे सामने बैठे हुए नगर परिषद के पार्षदगण, मकड़ा शहर के सभी मौजूद हजरात, बहुत खुशी का दिन है कि आज 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पे कोरोना कोविड के मापदंड के हिसाब से हमारे एजीएम साहब ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था करके एक नियम अनुसार गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम आयोजन किया। इसके लिए एसडीएम साहब का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और जिस तरह से राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर साहब को एक कानून मंत्री के रूप के अंदर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, और उन्होंने जो देश के विकास के लिए, देश के नियम कायदे के लिए जो कानून बने हैं, वो आज के दिन 26 जनवरी 1950 के अंदर कानून बना के आज पूरे देश के अंदर लागू है। आज हमारा देश जिस तरह तरक्की कर रहा है, उसी संविधान उसे कानून के हिसाब से हमारा देश आज 4 चांद तरक्की संविधान के हिसाब से कर रहा है। आप देखिए हमारा देश में इतने स्टेट है, अलग अलग लोगों का पहनान है, वेशभूषा है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग तकलीफें हैं। उसके बाद के अंदर पता नहीं कितनी प्रकार की जातियां हैं। उन सभी को समान रूप से ध्यान में रखते हुए
भिंड का अम्बेडकर साहब ने जो कानून बनाया, जो कानून आज 72 साल हो गए, आज उस कानून में जिस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, आज उस देश के अंदर हवाई बन रही है, बड़े बड़े टावर बन रहे हैं, आज मेट्रो ट्रेनें चल रही है, बड़ा बड़ा जो विकास हो रहा है वो देश का 72 साल में जो हुआ है अम्बेडकर साहब के संविधान के हिसाब से हुआ है। हम ये कभी नहीं भूल सकते क्या जो देश का संविधान दाता अम्बेडकर साहब ने जो देश को तरक्की दिलाई है वो आज हम कभी नहीं भूल सकते। भले वो वाल्मीकि समाज से भीमराव अम्बेडकर साहब आते हुए, लेकिन संविधान दाता ऐसे है जो हर 36 कौम का उनको सम्मान रूप से सम्मान किया जाता है। अभी ये पूरा वर्ष कोरोना महामारी के अंदर पूरा वर्ष जुड़ रहा था, उसके अंदर हमारे चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब हो, या हमारे मकराना की जो उपखंड की जो टीमें हैं, एसडीएम साहब, डिप्टी साहब, तहसीलदार जी, सीए साहब, उप तहसीलदार जी और सभी अधिकारियों ने जो मेरे पीछे जो काम किया है वो इतिहास रचा है। आज कोरोना महामारी के अंदर जो सरकार की गाइडलाइन आई है उसमें जो मुख्यमंत्री जी ने या प्रधानमंत्री जी ने गाइडलाइन बनाई, उसको संचालन रूप से जो अधिकारियों ने इसका पूरा रूप बना के जो मकराना के अंदर बहुत ही कम तादाद के अंदर कोरोना महामारी के जो पीड़ित हुए, उसका अधिकारियों को मैं इस बात का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इस बात ये भी सभी को पता है, आज देश की जो स्थिति हो रखी है, आज देश की स्थिति आप देखिए, हम लोग यहाँ पे गणतंत्र दिवस के मौके पे सभी लोग खुशियों से त्योहार मना रहे हैं। आज ये त्योहार आज हमारे किसान भाई जो दिल्ली के बॉर्डर पे टीवी शो स्टार्ट किया, तो दिल्ली के बॉर्डर पे दिल्ली घुसने के लिए हमारे किसान भाई हम सब के लिए राड लड़ रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है। ये हम सब लोगों को सोचने का एक बहुत बड़ा विचार है। इससे जो व्यवस्था बनी हुई है, इससे ऐसा लगता है एक और युद्ध होने वाला है, क्योंकि जो अन्नदाता जो हम सबके लिए 2 टाइम की रोटी हमारे थाली के अंदर आती है, वो किसानों की वजह से आती है। आप देखिए कोरोना के महामारी में बड़े बड़े उद्योगपतियों के धंधे उद्योग बंद हो गए थे, यह व्यापार बंद हो गया था, स्कूल आज को लिए सारा ठप हो गया था, लेकिन किसान कोरोना की महामारी के अंदर भी खेती कर रहा था। अगर वो खेती नहीं करता तो 1 साल की इस महामारी के अंदर कहाँ से हम लोगों को अनाज आता, कहाँ से हम 2 वक्त की रोटी खाते। इसलिए ये राड खाली किसानों की राड नहीं है, ये मकराना के जितने लोग बैठे, हम लोग किसान 5-10% यहाँ आए होंगे, लेकिन जिस थाली के अंदर रोटी आती है, हम सबको विचार करने की आज जरूरत है। जो हो या होली, दिवाली, गणतंत्र या गणेश महोत्सव, रामनवमी, हम किसी धूमधाम से अपने घरों को सजाते हैं, लेकिन लोग आज ये भूल गए। हमारे देश के जो बड़े बड़े नेताओं ने जो अपने प्राणों की आहुति दी थी, देश को किस तरह से आजाद कराया, आज ये पर्व उत्सव और स्कूलों के अंदर बन के खत्म हो गया। इसलिए आज सोचने का विषय है, इस त्योहार के मौके पे हर आदमी को अपने घर के अंदर खुशियां मनानी चाहिए। जिस तरह से धार्मिक त्योहार में खुशियां मनाई जाती है, उसी हिसाब से इस त्योहार के अंदर मिलजुल के पार्टियां करनी चाहिए, अपने कारोबार धंधे बंद करके अच्छी उत्साह से अपने मकानों को सजाना चाहिए, इसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कल हमारे उपखंड के अधिकारी एसडीएम साहब सिराज अली जैदी साहब को कल मतदाता दिवस था 25 तारीख को, उसमें नागौर के अंदर सबसे ज्यादा वोट जोड़ने के लिए आपको सम्मानित किया गया एसडीएम साहब को। इसके लिए तमाम आवाम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो 18 वर्ष के जो आयु वाले मतदाता में जोड़ने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई, और इनके साथ इन्होंने टीम के साथ काम किया है। एसडीएम साहब, नायब तहसीलदार जी, नायब तहसीलदार जी या बीएलओ साहब का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। नमस्कार। हेलो, क्या कर रहा है यार? अभी तो मैं मजे कर रहा हूँ। अरे यार चल के घूमने चलते यार, बोर हो रहे घर पे बैठे बैठे। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ यार जल्दी आ। अरे यार बाइक की चाबी कहाँ गई? बेटा कहाँ जा रहे हैं बेटा? माँ मैं दोस्त के साथ घूमने जा रहा हूँ। बेटा ऐसे नशे की हालत में ड्राइव नहीं करते बेटा। माँ यही तो जा रहा हूँ, अभी आ जाऊँगा। बेटा अपना हेलमेट लगा के जाना बेटा। नहीं माँ यही तो जा रहा हूँ, अभी हेलमेट की क्या जरूरत है, इधर ही तो जा रहा हूँ। अपना लाइसेंस भी ले लेना बेटा। नहीं माँ मैं इधर तो जा रहा हूँ।
अरे देखो देखो एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट हो गया देखो। अरे भाई साहब ये आपको तो नहीं लगी ना? मुझे नहीं लगी, मैंने हेलमेट लगा रखा था। अरे इनको देखो भाई साहब इनके लग गई, बहुत ज्यादा गहरी चोट आ गई। डॉक्टर के पास ले चलो इनको। चलो चलो डॉक्टर साहब देखो देखो कोई साहब एक ही लोग है इसका। अरे क्या हुआ? अरे इसे तो बहुत चोट लगी, देखो कितना खून बह रहा है। अरे क्या हो गया बेटा? तुझे क्या हो गया बेटा? बेटा मैंने तुझे बोला था ना तू नशे की हालत में ड्राइव मत कर बेटा। हाँ माँ मैं आपकी बात मान लेता तो अभी मुझे चोट नहीं लगती। चोट लगी है बेटा, देख तुझे बेटा तू हेलमेट तो लगा लेना बेटा। बिना हेलमेट के वाहन नहीं चलाना चाहिए। माता पिता ध्यान रखे, अपने बच्चों को 18 वर्ष की आयु से पहले गाड़ियां ना दे और हमें तेज गति से वाहन नहीं चलाना चाहिए बिल्कुल भी। 2 व्यक्ति से ज्यादा गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। वाहन चलाते वक्त हेलमेट हमेशा लगाएं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरा नमस्कार। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी और मेरी पूरी नगर परिषद की टीम से सभी मकराना वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आज हम सबको मालूम है गणतंत्र दिवस हम सब क्यों मनाते हैं। आज के दिन आज हमारे देश में संविधान बना, संविधानदाताओं ने हमारे देश में आज 72 साल हो गए संविधान की गाइडलाइन को लेके चलते हुए, और आज हम सब तरक्की कर रहे हैं तो आज के दिन की वजह से कर रहे हैं। हमारे संविधानदाताओं की, हमारे बड़े बड़े वीरों की वजह से आज हमारा देश डेवलप कर रहा है। यहाँ के लोग जो कानून के तौर पे चलते हैं आज सब उन सब के वजह से चलते हैं। जो आज हमारे इस अच्छे दिन की वजह से जो लोग पहले से ही बहुत सारे लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के, जो पहले तो हमारा 15 अगस्त को जैसे कि हम सबको मालूम है देश आजाद तो हो गया था, लेकिन देश में वो सुख शांति अमन चैन नहीं दिखा, क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें कहीं जाति के लोग कहीं धर्म के लोग एक साथ एक होके रहते हैं। हमारे भारत देश की मिसालें विदेशों में भी दी जाती है कि हम सब एक साथ एक अच्छे तरीके से क्यों रहते हैं। तो इसका संविधानदाताओं ने हमारे लिए जो सब कुछ किया, हमें आज इस दिन को एक त्योहार की तरह बनाना चाहिए ताकि हम सब इसकी खुशियाँ बांट सके। हम सब इस दिन को याद करके एक अच्छे और भ्रष्टाचार, जब तक हम सबको मालूम है जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, हमारे देश के वीरों ने हम सबको अच्छा देखने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। जब तक हमारे देश में भ्रष्टाचार जातिवाद ये खत्म ना हो तब तक उनको सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी। हम सबको चाहिए कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए उनकी गाइडलाइन पर चलना पड़ेगा और भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। और एक ये प्रोग्राम देखने को मिल रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जैसे जेबा ने बहुत अच्छी स्पेस दी बेटी और माँ के बारे में। एक बेटी जन्म होती है तो क्या क्या देखने को मिलता है, उसको देख के मुझे अपने आप में फख्र होता है कि मैं मेरे पापा की बेटी हूँ और अपने परिवार की बहू हूँ। ताकि मुझे इस चीज़ को लेके फख्र होता है कि मुझे इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाया गया और आज इस मुकाम पे मैं खड़ी हूँ तो मेरी पढ़ाई की वजह से हूँ, अपने हौसले की वजह से हूँ, परिवार के सपोर्ट की वजह से हूँ। तो हर एक बेटी को आगे बढ़ाओ, पढ़ाओ, लिखाओ, अच्छे नॉलेज दो। और ये जो छोटे छोटे दिन आते हैं हमारे राष्ट्रीय पर्व जो 15 अगस्त,
26 जनवरी गांधी जयंती, इनके ऊपर परिवार को, छोटे बच्चों को घर के अंदर हम सब इनके बारे में बताएं ताकि आगे जाके उनको ये ना लगे कि ये दिन क्या होता है। एक आम तौर पर 26 जनवरी 15 अगस्त के नाम से जानते हैं। इनके नामों को इनके दिन के बारे में अच्छी तरीके से अपने परिवार में बताएं। जिनको जो नॉलेज होता है इन चीज़ों के बारे में, वो उन चीज़ों के बारे में बताएं। मंच पर कोई मैं नाम भूल जाऊँ तो वे हमारी तरफ सम्मानित है। आप सब मकराने के जिम्मेदार नागरिक, मेरे बच्चे बहनें, सबको आज मेरी तरफ से इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, गौरवशाली दिन है। मैं कोरोना को देखते हुए आपकी संख्या को फिर भी देखकर खुश हूँ। आपने कोरोना की महामारी में गाइडलाइन की पालना की है। यहाँ के स्कूल के प्रधानाध्यापक जी या नगर परिषद के सभापति जी, उप सभापति जी को धन्यवाद। तो उन्होंने ऐसी अच्छी व्यवस्था की इस वक्त में। अचानक हालांकि जल्दबाजी हुआ सब, लेकिन ठीक हुआ। अब गणतंत्र दिवस पर कितना भी बोला जा सकता है, लेकिन वक्ता वो होता है जो समय की नजाकत को देखे, श्रोताओं की स्थिति को देखे। बोलने पे वैसे मैं कम से कम 4.5 घंटा बिना रुके बोला हुआ हूँ और कम से कम 1.5 मिनट भी दर्द के हिसाब से बोलता हूँ। आज का दिन बहुत ही गौरवशाली दिन है। कहाँ से शुरू हुए? आज़ादी के बाद में जो संविधान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया, उनको हम युगों युगों से याद करेंगे। जब तक हमारा देश आज़ाद रहेगा, जब तक हम इसमें खुश रहेंगे। संविधान की बात करते हैं, संविधान को लेकर त्योहार है। संविधान तोड़ने वाले कभी संविधान की रक्षा की बात कर जाते हैं इस देश में। ऐसी में मैं आज किसी पर प्रत्यारोप आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा, ऐसे त्योहारों पर हम सभी भारतीय, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न पार्टियों के लोग हमारा मूल्यांकन करें। हम सब हमारा मूल्यांकन करें कि हमने इस मातृभूमि को, हमने भारत माता को क्या दिया है और इसे क्या लिया है। ये मूल्यांकन सर्वोपरि है। आए कुछ गाना सुना गए, कुछ सुन गए, कुछ भाषण दे गए, और हम जब तक हमारी जिम्मेदारी को याद नहीं रखेंगे, तब तक देश की आजादी के लिए हजारों लाखों लोगों ने जो प्राण न्यौछावर किए थे वो, तथा हमारे संविधान रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान रचा है, वो अगर हम जिम्मेदारी से अपनी काम नहीं करेंगे, जिम्मेदारी से देश की स्थिति पर हम अपना जिम्मेदार व्यवहार नहीं निभाएंगे, तो इसका जो सच्चा फायदा है आजादी के बाद का और संविधान का, संविधान भारत का, भारत हमारे दुनिया में सबसे बड़ा गणतंत्र देश है। इसमें सबसे बड़ा प्रजातंत्र के हिसाब से कल मतदान दिवस था। एजेंट साहब बीच में आपको कह देता हूँ, आपको शुभकामना, धन्यवाद मेरी तरफ से कि आपको सम्मानित किया गया। आपने ज्यादा वोट जोड़ दिए या वोट ज्यादा पैदा हो गए मकराने में? अगर हम नहीं पैदा होते तो आप जोड़ते कहाँ से? इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हमारे मकराने के नागरिक भी है, जिन्होंने वोट जुड़वाने में काफी मेहनत की है। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना। और हमारे मकराने में जो मतदाता जुड़े हैं, मेरा उनसे प्रार्थना है, नियम है कि जब भी वोट पड़े, जब भी मतदान का मौका आए, अपनी पूरी जिम्मेदारी से, अपने पूरे अधिकार के साथ में वोट दे। मैं उनको जो नए मतदाता जुड़े हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। ईश्वर आपको मान सम्मान, यश, कीर्ति, सुख, संपत्ति, निरोग, दीर्घायु प्रदान करे। राजनीति मंच नहीं है, फिर भी मेरा भाई मंच पर राजनीति में बोल गया। मैंने जीवन में, मैं भी 1993 से मंच पे आता हूँ। कभी विधायक रहा, कभी गायक रहा, कभी लायक रहा, कभी नालायक रहा, आते रहा मैं। लेकिन मैंने कभी मंच पर राजनीति बात नहीं की, आज भी नहीं करूँगा। मैं किसान हूँ, 200 बीघा जमीन है, किसानों की समस्या को लेकर तो मुझे भी है। लेकिन वो गाना में 2 कदम तुम भी
चलो, 2 कदम हम भी चले। किसानों की समस्या में इतना ही बोलूंगा, समस्या है 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले, कहीं हर दायरे में जिद तो नहीं है। इससे पहले एक बात और कहूंगा आप सबको, अगर घर हो, देश हो, परिवार हो, गांव हो, उसमें अगर एकता नहीं, उसमें अगर हम सुरक्षित नहीं, उसमें हम आपस में भाईचारा और प्रेम नहीं, तो वो चाहे घर हो, चाहे राज्य हो, चाहे जातियां हो, चाहे देश हो, निश्चित रूप से कमजोर पड़ेगा। कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन देश में कहीं विदेशी ताकतों से, पड़ोसी दुश्मनों से मिलकर इस देश को कोई कमजोर तो नहीं कर रहा है। इस देश का सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, कभी हम सरकारों के बदले, आज मेरी सरकार आई, कल आई, सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन देश में जो एकता, अखंडता और भाईचारा है, हर भारतीय सुरक्षित हो, हर भारतीय सुरक्षित हो। हमारी भारत माता है, हम माँ के 20-25 आदमी पैदा हो सकते हैं बच्चे, हम आपस में लड़ सकते हैं, हमारे विचार आंदोलन में हो सकते हैं, हमारा भाईचारे में थोड़ा आपस में फर्क हो सकता है, लेकिन मेरी माँ का कोई दोष नहीं, मेरी भारत माँ का कोई दोष नहीं, इस पर कोई आंच नहीं आए। आज विदेशी ताकतें आ रही है, आतंकवादी अंदर घुस रहे हैं, और पाकिस्तान और चाइना के जो हमारे पड़ोसी दुश्मन है, उनसे मिलकर कुछ लोग अंदर ही अंदर इस देश को खोखला और कमजोर करना चाहते हो। सबसे बड़ी बात यह है, जब हम सुरक्षित नहीं है, और उसके बाद में विकास की बात तो बाद में आती है मेरे दोस्तों। पहले जिंदा रहना है, सुरक्षित रहना है, भाईचारे की भावना रहना है। ये देश किसी एक का नहीं है, किसी एक मजहब का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। इसलिए मैं यही कह रहा हूँ, संविधान के अनुसार कानून विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में बनाया जाता है मेरे भाई, वो संविधान में है। और कानून में राष्ट्र की जनता के लिए या किसान और गरीब और मजदूर और इस देश की जनता के लिए कानून बनाए जाते हैं। हो सकता है उन कानून में, हो सकता है नियम है, हो सकता है उन कानून में कभी कभी किसी को कुछ कमियां नजर आए, कमी हो भी सकती है, लेकिन उसका भी निपटारा मिल बैठ के किया जाता है, अड़ियल रवैये से नहीं। आज किसानों की बात चलती है, किसान दुखी है, रूपाराम सबसे पहले किसान दुखी है, लेकिन राजनीति के माध्यम से आज हम लोग हमारे राजनीति फायदे के हिसाब से काम करने लगे ना, ये देश के लिए इसकी बात नहीं है, मेरा खुद का सोच है। और मैं एक बात यही, 5 साल में जो कमियां रहती है, विकास में कमी रहेगी, या लोग परेशान रहेंगे, या कोई काम नहीं हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, रूपाराम की है, मेरी सरकार की है। और इस 5 साल में जो भी कोई विद्यालय खुला है, अस्पताल खुला है, कोर्ट खुला है, सरकार खोलेगी, लेकिन इसका नाम मेरा ही लिखा जाएगा मेरे भाई। उस वक्त एमएलए नहीं था, आप करो काम करने से कोई है, लेकिन जब जिम्मेदारी काम नहीं करने की किसी विधायक की है, तो काम हुआ है वो भी उसी के काल में लिखा जाएगा। आपने आपके वक्त में ओवरब्रिज बनवाया था, और शुभारंभ बनवाते शुभारंभ भाई श्री राम ने कर दिया, बनवाया आपने था, शुभारंभ उन्होंने कर दिया, क्योंकि जिस वक्त जो विधायक होता है शुभारंभ वही करता है। मैं और भी कह रहा हूं, मैं खुश क्यों, मैं खुश हूं, जाता रहता हूं। अगर राजनीति हो, चाहे कुछ भी क्षेत्र हो, चाहे नौकरियां हो, मान सम्मान की और धन की इच्छा एक सीमा करे, हलाल और हराम का फर्क रखे, जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। आज मैं जिस बात को मानता हूं शुरू से, हर समस्या की जड़ भ्रष्टाचार है। आप तो मेरी बेटी, आपकी बेटी यहाँ की प्रथम नागरिक है, आप सभी यहाँ भाई सलाम जी भी बैठे हैं, और भी पार्षद बैठे हैं, आप तो प्रण कीजिए ना कि मकरना में खाएंगे नहीं खाने देंगे, विकास कीजिए ना। भ्रष्टाचार इस देश को सबसे बड़ी बर्बादी की तरफ ले जा रहा है, और भ्रष्टाचार कोई एक में नहीं है, हर आदमी के खून में, कुछ लोगों को छोड़ दे वो खून में बस गया, और ये भ्रष्टाचार हम सबको एक सर्किल की तरह, एक साइकिल के टायर की तरह खा रहा है, वो उसको खाता है, वो उसको खा रहा है। 1 मिनट के लिए मैं फिर कह रहा हूं, मैंने मेरे जीवन में लिखा है, झूठ कपट बेईमानी से, छल कपट से और भ्रष्ट तरीके से कमाया हुआ धन और पद किसी काम का नहीं है। या तो हमारा मजहब नहीं है, या तो कुरान नहीं है, या गीता नहीं है, या रामायण नहीं है, बाइबल नहीं है। अगर वो है तो झूठ कपट बेईमानी से कमाया हुआ धन मेरे दोस्तों मत कमाओ,
हमारी औलाद के लिए, आपकी औलाद के लिए मीठा जहर है, एक दिन भुगतना पड़ेगा। और जब जाकिर भाई ने केवल कांग्रेस के लोगों को इस बार शुभकामना दी है, मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं हिंदुस्तान की हर पार्टी को शुभकामना, हिंदुस्तान के हर बच्चे को शुभकामना और कांग्रेस को भी शुभकामना कि कांग्रेस वाली पार्टियां अच्छा करे, सच्चा करे, ईमानदारी से आगे बढ़े, लोगों की सेवा करे और झूठ कपड़े बेईमानी करे तो ईश्वर अल्लाह देख रहा है, माफ नहीं करेगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। इस को संभालने वाले, इसकी रक्षा करने वाले, इसकी सुरक्षा करने वाले आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, विशेष अतिथि साहिबान, बुजुर्गों, दोस्तों और विभिन्न संस्थाओं से पधारे हुए अधिकारियों, पत्रकार बंधुओं, प्यारे फूल और कली की तरह अपने रंग गुरु को फैलाने वाले बच्चों, संवैधानिक सही रास्ता हमारे मुल्क के लिए आज के दिन लागू हुआ, बताया गया, दिखाया गया, समझाया गया, जिस रास्ते पर चलकर आज न केवल एक इंसान, न केवल एक समाज, बल्कि पूरा राष्ट्र अपनी विकसित मंजिल को पा रहा है, पाता रहेगा। आज इसी संविधान के तहत हमारे मुल्क ने वो मुकाम पाया है जिसकी ऊंचाइयों को देख करके न केवल हमारे पड़ोसी मुल्क बल्कि दूर दराज के देश जो हैं वो भी इसकी तारीफ करते हैं और उसकी ऊंचाइयों को देखने के लिए आतुर रहते हैं। बहुत खुशी की बात है। इसी संविधान के तहत मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्यार को रोशन करो, अंधियारा खो जाएगा। प्यार को रोशन करो, अंधियारा खो जाएगा, तोड़ दें दीवार तो आंगन बड़ा हो जाएगा। मैं इस मौके पर पधारे हुए नगर परिषद के सभापति महोदय, उप सभापति महोदय और नगर परिषद के सभी कर्मचारियों को विशेष तौर से धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने इस साफ सुथरे प्रांगण में, मां सरस्वती के आंगन में हमें ताजा सांस के साथ ये मनाने का अवसर प्रदान किया। मैं बिजली घर के अधिकारियों से, हमारे एसडीएम साहब से, हमारे डीवाईएसपी साहब से भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने पूरी सुरक्षा के साथ हमें मनोबल दिया। आज हम इस 72वें गणतंत्र दिवस समारोह को हमारी उसी गौरवमय गरिमा के साथ मना रहे हैं।